नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में अच्छी तरक्की कर रहा है, लेकिन अब भी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां एक गांव सड़कों के अभाव से दो चार हो रहा है। जी हां, ये गांव उमरिया जिले का है, जहां दशकों बाद भी सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। प्रेग्नेंट महिलाओं को कच्चा रास्ता पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। बारिश के कारण कच्चे रास्ते बरसाती नाले में डूब जाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं खाले कठई ग्राम पंचायत के टिकरी टोला में, जहां पे रास्ता न होने से यहाँ के गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखें मेरे पीछे, ये रास्ता है जहां से ये गांव वाले आने जाने का काम करते हैं। इसी रास्ते से होके यहाँ के स्कूली बच्चे जाते हैं। यहाँ पे जो रहासी क्षेत्र है इनके टोला का, जहाँ पे ये रहते हैं गांव वाले, इनके बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं और खासकर प्रसूता महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीड़ा उपरांत जब यहाँ कोई जननी एक्सप्रेस नहीं आती तो इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद यादव। बताइए क्या क्या दिक्कतें होती हैं? हम लोग आने जाने में रास्ता बहुत गंभीर है हम्म, और हमारे यहाँ एक स्कूल भी है ना। 1 से 8 5 तक के, उसमें भी बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर बीच काल में अगर डिलीवरी पीरियड हो गई तो 4 पाई में ले जाना पड़ता है। और बरसात आने में अगर जिस हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी की गांव में रखना पड़ता है, इसलिए आने जाने की संभावना वह नहीं है। पूरी दिक्कत है, लड़के बच्चे उनकी दिक्कत है, हम खुद नहीं जा सकते। और जितनी समस्या है, लड़का बच्चा वाली औरत जो भाई, उनके अगर सामान भादों का 60 से आ गया अगर, तो हम खटिया में ले जाते हैं 4 पाई में, तब जाके वहाँ घिसलते मरते अगर गए, तब फिर वो वहाँ स्कूल के पास साधन मिला, तब फिर जा करके हम उन्हें वहाँ वो करे, इलाज करवाए। यहाँ कांदू होता है, छटलते आते हैं मनाई, और न तो एम्बुलेंस आ पाती न तो कोई आ पाता। और आते हैं तो सर साइकिल तक धंस जाती है, यहाँ साइकिल तक नहीं आ पा रही है, तो रेंगते आते हैं तो छटलते मारते आ जाते हैं। फिर जैसे किसी की डिलीवरी हो गया तो उसको खटिया में ले जाना पड़ता है सर, और खटिया में ले जाके हॉस्पिटल बीमार हो गए तो यहीं मर जाते हैं। ज्यादा वो हो गया तो नई एम्बुलेंस न ट्रैक्टर तक तो नहीं आ पाती सर यहाँ। अगर वो नदी आ जाती है और जो स्टाफ डैम का रपटा बना हुआ है, अगर ये फुल हो गया तो नदी यहाँ से बगल से चलने लगती है, जिससे यहाँ लोग एक दिन पूरा उनको रुकना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, आदमी हो या मवेशी हो, कोई भी हो, यहीं रुके रहते हैं, दिन भर अपने घरे में रहते हैं लोग। अब जहाँ बात रोड की है तो यहाँ तक डिप्टी सीएम भी आए, उस समय उद्योगपति थे राजेंद्र शुक्ला जी, वह भी रोड के लिए बोल के गए थे। आज तक इनके द्वारा रोड बनाई गई न, ग्राम पंचायत द्वारा रोड बनाई जा रही है। कई बार हमने आवेदन दिया, कई बार 181 में लगाई, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये पूरा ये रपटा कम स्टाफ डैम कई वर्षों बनाया गया था, जो आज ये क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये बगल से ही रास्ता है जहां से गांव वालों को आना जाना होता है। यहाँ पे ये देखा गया है, जो गांव वालों ने बताया कि ये जो रपटा कम स्टाफ डैम बना है, ये जब बरसात आती है तो यहाँ पे पूरा पानी लबालब हो जाता, भर जाता है, जिस कारण इनका आना जाना और भी मुश्किल हो जाता है और यहाँ से आने जाने का काम उनका नहीं हो पाता। इन्होंने एक चीज ये भी बताया कि हमारे गांव में जनप्रतिनिधि भी, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि भी आए, शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों का भी आना जाना हुआ, उनसे भी हमने आरजू मिन्नत की, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि कब इनको इस समस्या से निजात मिल पाता है। शासन प्रशासन इनकी इस गंभीर समस्या पे ध्यान देके उस समस्या से निजात दिला पाती है। उमरिया के खाले कठई गांव से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। राजनांदगांव के मोहरा गांव में 10 साल पहले बना अटल आवास अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। प्रशासन ने यहां योजना के तहत करीब 90 घरों का निर्माण करवाया, लेकिन 10 साल बाद भी अब तक सिर्फ 4 से 5 मकान बिक पाए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये घर गांव से दूर हैं। इसके वजह से लोगों ने इन घरों को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और समय बीतते हुए ये मकान पूरी तरह से जर्जर हो गए। यहाँ घरों में कई जगह दरवाजे टूटे हैं तो कहीं दरारें आ रही हैं। देखिए सूर्यकांत यादव के साथ पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव